कभी रात के 2 बजे आप अचानक नींद से जागे हैं। दिल में अजीब सी हलचल, जैसे कोई बात दबी दबी सी चुभ रही हो। कमरा बिल्कुल शांत, बाहर सड़क पर दूर दूर तक कोई कदमों की आहट नहीं, और उस सन्नाटे के बीच मन एक ही बात सोचता है, क्या सच में इस वक्त हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ बदल जाता है? क्या रात की ये प्रार्थना हमारे जीवन की मुश्किलों को सुन लेती है? अगर आप भी कभी अपने मन के डर, चिंता, बीमारी या जीवन की उलझनों के बीच फंसकर सोचते रहे हैं कि रात को हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़नी चाहिए, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। शुरू करने से पहले अगर आप रात की कहानियां परिवार का हिस्सा नहीं हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम दिल और आत्मा को छूने वाली कहानियां लेकर आते हैं। रात का समय हमेशा से अद्भुत माना गया है। कहते हैं रात में मन शांत होता है, विचार साफ होते हैं और हमारी प्रार्थनाएं सीधे देवताओं तक पहुंचती हैं। और जब बात आती है हनुमान चालीसा की, तो ये सिर्फ एक पाठ नहीं, ये एक शक्ति है, एक ढाल है, एक ऐसा प्रकाश है जो अंधेरों से लड़ना सिखाता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, क्या रात को हनुमान चालीसा पढ़ना सही है? कैसे कोई दिक्कत होती है? क्या कोई खास संख्या है? और क्या सच में इससे जीवन में फर्क पड़ता है? आज इस पूरे वीडियो में मैं ना सिर्फ ये बताऊंगा कि कितनी बार पढ़ना चाहिए, बल्कि ये भी कि पढ़ते समय दिल में कौन सी भावना होनी चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और क्यों रात का समय सबसे शक्तिशाली माना जाता है। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझिए, हनुमान चालीसा किसी मंत्र की तरह बाध्यकारी नहीं है कि इसे केवल इसी समय या इसी गिनती में पढ़ना जरूरी हो। ये प्रेम का ग्रंथ है, समर्पण का, जहां संख्या से ज्यादा महत्व भावना का है। लेकिन हाँ, पुराने संत, विद्वान और अनुभवी साधक सभी कुछ बातों पर सहमत हैं। रात के समय हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे अच्छा समय माना गया है सोने से ठीक पहले, क्योंकि जब मन शांत होता है, दिन की थकान उतर चुकी होती है और हम अकेले अपने आप से मिल रहे होते हैं, तब प्रभु का स्मरण सबसे गहरा असर छोड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल, कितनी बार? अगर आप मानसिक तनाव, डर, बुरे सपने या घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं, तो रात को हनुमान चालीसा एक बार पढ़ना भी पर्याप्त है। लेकिन अगर आप जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे हैं, काम रुक रहे हैं, बाधाएं बढ़ रही हैं, कोर्ट कचहरी, कर्ज, बीमारी जैसी समस्याएं परेशान कर रही हैं, तो रात को 3 बार पाठ करने से मन तेजी से शांत होता है और ऊर्जा सकारात्मक दिशा में बहने लगती है। कुछ साधक, जिनकी श्रद्धा और साधना बहुत गहरी होती है, रात में 11 बार पाठ भी करते हैं। लेकिन ये सामान्य लोगों के लिए आवश्यक नहीं है। अगर मन सच्चा है, भाव शुद्ध है, तो एक बार भी वैसा ही असर देता है जैसा 11 बार। रात को हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये अवचेतन मन को शुद्ध कर देता है। हमें पता ही नहीं चलता और भीतर कई वर्षों से जमा भय, क्रोध, निराशा, पाप बोध, असुरक्षा सब धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। एक बार की बात है, मेरे अपने एक दोस्त की नींद सालों से खराब थी। उसे रात में अजीब अजीब सपने आते थे। डॉक्टर्स ने कहा स्ट्रेस है, पर वो खुद भी जानता था कि ये सिर्फ चिंता नहीं है, कुछ और चल रहा है मन के भीतर। मैंने उसे हनुमान चालीसा रात में सोने से पहले 3 बार पढ़ने को कहा। पहले दिन उसे हल्की शांति महसूस हुई, दूसरे दिन जैसे किसी ने उसके दिमाग का बोझ आधा कर दिया, और तीसरे दिन वो बोला, यार कई महीनों बाद मुझे नींद आई है। वो बोझ, वो अजीब सा डर जाने कैसे गायब हो गया। यही है चालीसा की शक्ति। ये मन के भीतर की गहराई में उतरकर छुपे हुए घावों को भरती है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि रात में चालीसा पढ़ना गलत तो नहीं, क्योंकि कुछ लोग डराते हैं कि रात में हनुमान पूजा नहीं करनी चाहिए। सच ये है कि हनुमान जी ब्रह्मचर्य, बल और रक्षा के देवता हैं। वे भय को नष्ट करते हैं। रात में उनकी पूजा पर कोई भी धार्मिक ग्रंथ निषेध नहीं करता। हाँ, कुछ परंपराओं में माना जाता है कि मंगलवार और शनिवार को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन वो सावधानी सिर्फ इतनी है कि पाठ करते समय मन शुद्ध रहे, घर में शांति हो और कोई भी मांस, मदिरा जैसी ऊर्जा आसपास ना हो। हनुमान जी का आशीर्वाद सच्चा है। वे किसी भी समय, किसी भी भाव से याद किए जा सकते हैं। रात का समय तो और भी पवित्र है, क्योंकि ये वो समय है जब आपके और प्रभु के बीच कोई तीसरा नहीं होता। अब बात करते हैं पाठ के अनुभव की। अगर आप रात में चालीसा पढ़ते हैं, एक बात जरूर महसूस करेंगे, कमरा चाहे जितना सन्नाटा हो, जैसे शब्दों की ऊर्जा फैलने लगती है, जैसे आपकी आवाज के साथ कोई अदृश्य शक्ति जुड़ रही हो। कई लोग बताते हैं कि उन्हें पाठ के दौरान हवा हल्की सी बदलती महसूस होती है, जैसे कमरे में ताजगी आ गई हो। कुछ लोग पहली रात में गहरी नींद में चले जाते हैं।
कुछ लोग रो पड़ते हैं बिना किसी कारण, क्योंकि अंदर जमा दुख बाहर आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मन अचानक से बहुत हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ था ही नहीं। यही होते हैं संकेत कि चालीसा काम कर रही है। कई घरों में रात को जब बच्चे डर कर नींद से जागते हैं, उनकी माँ चुपचाप उनके सिर पर हाथ फेरते हुए हनुमान चालीसा पढ़ देती है। बच्चा बिना समझे सो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा जानती है कि कोई शक्ति उसे ढक रही है। वही शक्ति बड़े होने पर भी हमें संभालती है अगर हम उसे पुकारें। अब एक सवाल, क्या हनुमान चालीसा सिर्फ डर या कष्ट के समय ही पढ़नी चाहिए? नहीं, ये जीवन का आशीर्वाद है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा हो तब भी रात को एक बार पढ़िए। इससे घर में शांति बढ़ती है, रिश्तों में प्रेम आता है, विचारों में स्पष्टता आती है और दिन भर की नकारात्मकता शरीर से निकल जाती है। रात को चालीसा पढ़ने का एक सुंदर तरीका है। बिस्तर पर लेटने से पहले एक बार जरूर पाठ करें। किसी भी लाइट में पढ़ सकते हैं। पूरा ध्यान शब्दों पर ना भी हो कोई बात नहीं, मन भगवान के प्रति प्रेम से भरा होना चाहिए। एक बात और, ज्यादा लोग गिनती में गलती करते हैं। वो ये सोचकर पढ़ते हैं कि मैंने 3 बार बोल दिया, बस काम हो गया। नहीं, गलत तरीका ये है कि मन में संख्या चलता रहे, अभी 1 पूरा, अब 2, अब 3। सही तरीका ये है, पहले पढ़िए, फिर अपने मन से पूछिए, क्या मैं शांत हूं? क्या मन को तृप्ति मिली? अगर हाँ तो बस, अगर नहीं तो एक बार और पढ़ लीजिए। पाठ गिनती से नहीं, संतुष्टि से पूरा होता है। अब एक छोटी सी घटना जो मैं व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं भूल पाया। मेरे पड़ोस में एक बुजुर्ग थे 70 साल के। हर रात सोने से पहले अपनी पुरानी सी चौकी पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते थे। आवाज धीमी होती थी, लेकिन इतनी साफ, इतनी पवित्र कि कभी कभी मैं दीवार की उस पार से भी सुन लेता था। एक दिन मैंने उनसे पूछा, बाबा जी आप रोज रात को ही क्यों पढ़ते हो? वो मुस्कुराए और बोले, बेटा दिन में दुनिया के साथ होता हूँ, रात को अपने भगवान के साथ। उनकी ये बात मुझे हमेशा याद रहती है। रात का समय भगवान को देने का समय है, क्योंकि दिन में हम व्यस्त होते हैं, दौड़ भाग, तनाव, जिम्मेदारियां, पर रात अपना है, मन अपना है और भगवान भी अपना। अब सवाल आया, कितनी बार? इसका अंतिम उत्तर यही है, मन जितना शांत हो उतनी बार। लेकिन अगर आप किसी विशिष्ट प्रभाव के लिए पढ़ रहे हैं, डर व चिंता दूर करने के लिए 1 बार, पॉजिटिव एनर्जी के लिए 3 बार, गहन साधना के लिए 11 बार, और अगर मन बहुत दुखी हो तो जितनी बार पढ़ के दिल हल्का लगे उतनी बार। एक और अहम बात, रात को हनुमान चालीसा पढ़ते समय हमेशा एक नियम याद रखें। प्रार्थना को मंत्र ना समझें, भाव समझें। मंत्र में शक्ति शब्दों में होती है, हनुमान चालीसा में शक्ति प्रेम में होती है। प्रेम जितना बढ़ेगा, फायदा उतना बढ़ेगा। अगर आपके कमरे में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो है, अच्छा है, नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं। आप अपने मन में भी उनका स्मरण कर सकते हैं। एक भक्त उनसे दूर नहीं होता जो मन से बुलाता है। अब वीडियो के अंत में मैं बस यही कहूंगा, आज रात सोने से पहले 1 बार हनुमान चालीसा पढ़कर देखिए। सिर्फ 1 बार, बिना उम्मीद के, बिना संख्या के, सिर्फ प्रेम के साथ। आप खुद देखेंगे कि आपके दिल में कैसी रोशनी फैलती है। अगर आपको ये कहानी या अनुभव पसंद आया हो तो चैनल रात की कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए रोज ऐसी आध्यात्मिक और दिल छू लेने वाली कहानियां लाता रहूंगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखें और आज रात 1 बार चालीसा जरूर पढ़ें। जय हनुमान।